कुएं से निकली बिहार की इस नदी की अजीब है कहानी, सुनकर आप भी हो जाएंगे हैरान। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम आपको एक ऐसी नदी की कहानी बताएंगे जिसके उत्पत्ति की कहानी थोड़ी अजीब है लेकिन दिलचस्प है। ये कहानी बिहार के शाहबाद की है, जहां दो जिलों रोहतास और बक्सर के बीच प्रवाहित होने वाली ठोरा नदी की उत्पत्ति को लेकर कई मिथक और किंवदंतियां प्रचलित हैं। ये नदी विक्रमगंज से बक्सर के बीच बहती है और इसका उद्गम स्थल नोनहर गांव में स्थित एक कुएं को माना जाता है। हालांकि अब ये कुआं, जहां से ठोरा नदी का जन्म माना जाता है, अब भर चुका है और उसमें पीपल के पेड़ और झाड़ियां उगाई हैं। हालांकि उस कुएं और नदी के पानी को आज भी स्थानीय लोग श्रद्धा से पूजते हैं। ठोरा नदी की धारा पहले इस कुएं से निकलती थी, लेकिन अब ये धारा वहां से कुछ दूर पश्चिम दिशा में बहने लगती है। ये नदी एकमात्र ऐसी नदी मानी जाती है जिसका उद्गम स्थल एक कुआं है और इसकी उत्पत्ति से जुड़ी हुई कई दिलचस्प किंवदंतियां भी हैं। ठोरा नदी के बारे में एक लोकप्रिय किंवदंती ये है कि इस नदी का जन्म उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इस परिवार का ननिहाल विक्रमगंज प्रखंड के नौनहर गांव में था। एक बार ठोरा अपने ननिहाल आए और वहां अपने सात मामा के साथ समय बिता रहे थे। किंवदंती के अनुसार जब 3 दिन तक किसी मामा ने ठोरा से खाने के लिए नहीं पूछा तो वे गुस्से में आ गए। गुस्से में आकर ठोरा ने नोनहर गांव के कुएं में कूदकर जान देने का फैसला लिया। ठोरा के पानी में कूदते ही उनके साथ आए एक नौकर और कुत्ते भी कुएं में कूद गए और फिर उसी कुएं से एक जलधारा निकली जो धीरे धीरे बहते हुए गंगा नदी से मिलाई। इस घटना के बाद ये मान्यता बन गई कि ठोरा नदी का जल कुएं से ही निकला था और ये नदी गंगा में मिल गई थी। सिकरौल स्थित ठोरा बाबा मंदिर के पुजारी के अनुसार ठोरा नदी की धारा पहले तेज और ताकतवर थी, जो गंगा की धारा को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। गंगा नदी के साथ मिलन के बाद गंगा मैया ने ठोरा नदी से कहा कि तुम मेरे भाई हो। इसके बाद ठोरा नदी गंगा में प्रवाहित होना स्वीकार लिया। ये दृश्य काफी खास माना जाता है और वहां पर हर साल वामन द्वादशी के दिन विशाल मेला लगता है। इस मेले में दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं। ठोरा नदी की ये कथा स्थानीय लोगों के बीच बहुत प्रसिद्ध है और इस नदी के प्रति उनका सम्मान और श्रद्धा भी गहरा है। नदी के उत्पत्ति स्थल के रूप में पूजा जाने वाला कुआं आज भले ही भर चुका है, लेकिन उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक अहमियत अब भी बरकरार है। लोग आज भी उस स्थान को पूजते हैं और वहां से निकलने वाले जल को श्रद्धा के साथ स्वीकार करते हैं। ठोरा नदी की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व आज भी बनी हुई है। इसे न केवल एक नदी के रूप में बल्कि एक पवित्र धारा के रूप में देखा जाता है। इसके साथ जुड़ी हुई किंवदंतियां न केवल नदी के उद्गम स्थल के बारे में जानकारी देती हैं, बल्कि ये भी बताती हैं कि ठोरा नदी को गंगा से मिलकर एक सशक्त और पवित्र धारा के रूप में स्वीकार किया गया। इस क्षेत्र के लोग इस नदी के जल को न केवल एक प्राकृतिक धारा के रूप में बल्कि एक धार्मिक और सांस्कृतिक धारा के रूप में भी मानते हैं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप इस नदी की कहानी जानते थे? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।